नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है बेटी के पिता होने की सजा। क्या पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के बाद भी मुझे मेरे ससुराल में इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बीमार पिता को कुछ दिन यहाँ रख सकूं और उनकी सेवा कर सकूं? अंजलि रोते हुए अपने पति अभिमन्यु को कह रही थी। फिर अभिमन्यु कहता है, जरूर है अंजलि, पर बाबूजी को हुआ क्या है पहले ये तो बताओ। और यह तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और सुबह से शाम तक में ऐसा क्या हो गया जिसकी खबर मुझे नहीं है? आपको कैसे पता रहेगा जी? आप तो सुबह 7 बजे दुकान पे चले जाते हो और रात को 9 बजे घर लौटते हो, तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि दिन भर आपके पीठ पीछे घर पर क्या क्या होता है? और ऊपर से माँ जी कहती है कि उनका बेटा अपने ससुराल का हाल समाचार जाने। इसी बात का तो दुख है कि आप घर में रहते हुए भी घर की बातों से कहीं दूर हैं। फिर अभिमन्यु कहता है, क्या पहेलियां बुझा रही हो अंजलि? जो भी है साफ साफ कहो। अंजलि की तरफ देखते हुए अभिमन्यु कहता है। फिर अंजलि अभिमन्यु को सारी बात बताती है। अभी कुछ दिनों से बाबूजी का शुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ था और तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। गांव में उन्हें दिखाया गया, पर बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए मैं बड़े भैया को बोली कि बाबूजी को लेकर यहाँ चले आएं, ताकि यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज हो सके। मेरी बात मानकर बड़े भैया कल रात की ट्रेन पकड़कर आज सुबह सुबह आपके जाने के बाद बाबूजी को लेकर यहाँ आ गए और किडनी के जाने माने डॉक्टर से दिखा लाए। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई लिख कर दी है और फिलहाल यहीं पर रहने की हिदायत दी है। इसलिए मैं बाबूजी के रहने की व्यवस्था देवर जी के बंद कमरे में कर रही थी। पर जैसे ही माँ जी को मेरे बाबूजी के यहाँ रुकने की बात पता चली, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वह मुझसे झगड़ने लगी, यह कहकर कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी मर्जी के बगैर कोई भी इस घर में पनाह नहीं ले सकता। ऊपर से बहू के मायके वाले तो कतई नहीं। अगर एक बार बेटी के यहाँ रहने की आदत हो गई तो बार बार आने की लत लग जाएगी उन्हें। ऐसा कहने के साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाया और फिर कहने लगी कि मेरी मर्जी जाने बगैर मेरे बेटे के कमरे में अपने बाप को ठहराने वाली तुम होती कौन हो? अपने बाप के घर से लाई थी क्या यह मकान जो किसी को भी यहाँ आश्रय दे रही हो? यह मेरा घर है, रंभा निवास, कोई धर्मशाला नहीं जो अपनी मन मर्जी करोगी। माँ जी की चीखती हुई आवाज सीधा बाबूजी और बड़े भैया के कानों में जा पड़ी और वह अपना सामान बांधकर जा ही रहे थे कि माँ जी बाबूजी को भला बुरा कहने लगी। शर्म नहीं आती है आपको बेटी के घर बीमारी का बहाना लेकर रहने में? यह आपकी बेटी का ससुराल है, कोई धर्मशाला नहीं। कुछ तो शर्म किया होता समधी जी। बाबूजी को बेइज्जत करने के बाद बड़े भैया को ताने देने लगी। अरे इतनी ही चिंता है अपने बाबूजी की तो ले जाओ किसी होटल में रखो, सब कुछ फ्री में चाहिए क्या? जो मुंह उठाकर बहन के ससुराल चले आए। माँ जी की ऐसी बात सुनकर बाबूजी सुन हो गए, मानो ऐसा लग रहा था जैसे नस काटो तो खून नहीं निकलेगा। कितना बड़ा लांछन लगा दिया गया एक बीमार पिता के ऊपर। अच्छा हुआ जो भैया तुरंत बाबूजी को अस्पताल के निकट एक कमरे में ठहरा दिए। अगर यहाँ रहते तो जीते जी मर जाते और बीमारी ठीक होने के बजाय और बढ़ ही जाती। कहते कहते अंजलि सिसक उठती है। अंजलि को यूं सिसकता देख अभिमन्यु उसे पानी देता है और कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ अंजलि, फिर मैं माँ से बात करता हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और मैं शांत हो जाऊं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आज तो फैसला होकर रहेगा। मैंने अपनी सारी जवानी अपने सास ससुर की सेवा में बिता दी और बदले में कुछ नहीं मांगा। मुझे उनके पैसे कौड़ी या कोई संपत्ति नहीं चाहिए थी। सिर्फ मुझे मेरा और मेरे मायके वालों का सामान ही तो मांगा था, पर यह चीज मुझे आज तक नहीं मिली। कहते कहते अंजलि का गला भर आता है। फिर कुछ देर शांत होकर कहती है, आज आप मुझे यह बताओ कि क्या यह घर सिर्फ माँ और बाबूजी का है? हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। हमने अपनी शादी के 25 साल दिए हैं इस घर को सींचने में, फिर भी इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हमारा घर कौन सा है जी, जिसे मैं हक से अपना कह सकूं? अगर बहू के लिए घर की हर जिम्मेदारी और काम है तो फिर घर पर हक क्यों नहीं? क्यों हमें इस हक से वंचित रखा जाता है? क्यों हम अपने रिश्तेदार को यहाँ नहीं बुला सकते? अगर ऐसा है तो मुझे भी मेरा घर चाहिए जिसे मैं हक से अपना कह सकूं। कहते कहते बार बार अंजलि रो देती है, पर आज वह चुप नहीं रहना चाहती थी और फिर कहती है, बाबूजी कौन सा शौक से आए थे अपनी बेटी के यहाँ रहने? वह तो उनकी मजबूरी थी, इसलिए उन्हें आना पड़ा। अगर उनका बस चले तो वह बेटी के घर का पानी तक ना पिए, और शुरू से वही तो करते आए हैं, क्योंकि उन्हें पता था माँ जी का स्वभाव। वह तो मेरी जिद करने पर आ गए और मेरी जिद की वजह से ही उन्हें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी।
आज माँ जी का व्यवहार अभिमन्यु की आंखों में भी खटक सा गया था। वह तुरंत अंजलि का हाथ पकड़ा और अपनी माँ के कमरे में गया, जहाँ रंभा जी अपने पति आनंद जी को आज सुबह हुई घटना की चर्चा ही कर रही थी, जिसमें वह अंजलि के परिवार वालों पर झूठा इल्जाम लगाते हुए कह रही थी कि अभिमन्यु के बाबूजी, यह जो बहू के परिवार वाले हैं सब के सब भिखारी हैं। देखिए तो कैसे 2 पैसा बचाने के लिए बीमारी का बहाना करके हमारे घर मुंह उठाकर चले आए थे। शर्म भी नहीं आती है ऐसे बिन बुलाए भिखारी को, ऐसा कह रही थी रंभा जी। तभी अभिमन्यु पीछे से चिल्लाता है, माँ आपको शर्म आनी चाहिए, अपने बहू के बीमार पिता के बारे में ऐसा कहते हुए आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, वह भी एक बीमार आदमी के लिए। छी माँ, शर्म आती है मुझे आपकी ऐसी सोच पर। वह अंजलि के जन्मदाता है, कुछ तो लिहाज किया होता उनका, और वह अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे बल्कि अंजलि ने उन्हें बुलाया था। और अगर वह यहाँ रुक भी जाते तो कौन सा अनर्थ हो जाता। आप भी तो अपनी बेटी के यहाँ जाते हो ना, तो फिर अंजलि के बाबूजी यहाँ क्यों नहीं आ सकते। अगर आपकी बेटी के ससुराल में आपका कोई ऐसा अपमान करता तो आपको कैसा लगता। कुछ तो रिश्तों का मान रखिए। और अगर अंजलि के बाबूजी अपनी बीमारी का इलाज यहाँ रहकर कराते तो इसमें बुराई क्या थी। आखिर यह घर उनकी बेटी का भी तो है। खबरदार जो ऐसा कहा अभिमन्यु, यह घर मेरा है और इस घर में किसे रखना है और किसे नहीं, यह हम और तुम्हारी माँ डिसाइड करेंगे, बहू या तुम नहीं। पूरे रौब से चिल्लाते हुए आनंद जी कहते हैं। फिर अभिमन्यु कहता है, तो ठीक है बाबूजी, यदि यह घर आपका है तो अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। जहाँ इंसानियत की कोई जगह ना हो, जहाँ घमंड और रौब का बोलबाला हो, उस घर में मैं अब और नहीं रह सकता। हम कल ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर अभिमन्यु जाने लगता है कि तभी रंभा जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए तू अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा। हम कैसे रहेंगे बेटा, मुझे माफ कर दे, पर ऐसे घर छोड़कर मत जा। तुम चाहो तो अभी के अभी बहू के बाबूजी को यहाँ बुला लाओ, लेकिन घर छोड़कर मत जाओ। मैं अपने हाथों से उनका कमरा ठीक कर दूंगी, पर तुम घर छोड़कर जाने की बात मत करो। खुद के भविष्य की चिंता और श्रवण कुमार सा बेटा और अंजलि जैसी आज्ञाकारी बहू के दूर जाने के डर से डर कर रंभा जी कहती हैं। फिर अंजलि कहती है, खुद पर आई तो बात समझ में आई माँ जी। यहाँ मैं दिन रात आप लोगों की सेवा में हाजिर रहती हूँ, इसलिए हमारी कोई कदर नहीं है आप लोगों की नज़रों में। 25 साल हो गए माँ जी इस घर में मुझे आए हुए, पर आज भी मैं अपने किसी परिवार को यहाँ नहीं बुलाई और ना ही बुलाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का नेचर। पर इस बार तो आप हद ही कर दी। मेरे बीमार पिता की आंखों में आंसू दे गई। क्या गलती थी उनकी, यही न कि वह एक बेटी के बाप हैं और बेटी के कहने पर यहाँ चले आए। पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं भले ही इस घर में रहूं या ना रहूं, पर आप आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आज जो आपने किया है उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी माँ जी। और ऐसा कहकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और अभिमन्यु भी अंजलि के पीछे पीछे चला जाता है। सुबह जब अंजलि अपना सामान बांध रही थी तो अभिमन्यु अंजलि को आवाज लगाता है, अंजलि जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। अंजलि भाग कर आती है और देखती है कि उसके बाबूजी और बड़े भैया आनंद जी और रंभा जी के साथ दरवाजे पर खड़े थे। अंजलि पकड़कर बाबूजी को बैठाती है और प्रश्नवाचक दृष्टि से बड़े भैया को देखती है तो बड़े भैया कहते हैं, सुबह सुबह माँ जी और बाबूजी हमारे कमरे में आए जहाँ हम लोग रुके थे और काफी मिन्नतें करने लगे और अपने किए की माफी भी मांगने लगे, तो हमें आना ही पड़ा। अरे बहू, अब खड़ी ही रहोगी या अपने बाबूजी को अपने कमरे में ले जाओगी? और हाँ, इनका पूरा ख्याल रखना, इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभिमन्यु बेटा, ऐसा कहते हुए आनंद जी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर रंभा जी कहती है, समधी जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक बेझिझक आराम से यहाँ रहिए, आखिर यह आपकी बेटी का भी घर है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।